आप क्या समझते हैं कि किन मौजूआत पर बात हो सकती है? ख़ास तौर पर हम मुआशी मामलात को देखें, अब क्रिप्टो के हवाले से भी है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि G7 का इजलास होता है, भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात ही नहीं हो पाती सदर ट्रंप के साथ। दूसरी जानिब हमारे फील्ड मार्शल के साथ ये मुलाकात हो रही है, उनको ज़ोहराने पर बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान सिफारतकारी के तौर पर कितना अहम हो चुका है और सिफारतकारी इस्लामाबाद से किस लेवल पर हो रही है, कितना पॉजिटिव आप उसमें देख रहे हैं पाकिस्तान को? सीधी सी बात है, सदर ट्रंप बिजनेस करना चाहते हैं और हर कौम के साथ करना चाहते हैं, और अपनी अमेरिकन कौम को वो चाह रहे हैं कि उनमें ज्यादा फ्लोरिश हो इकोनॉमिक सिचुएशन। इसमें मिनरल्स भी होंगे बातचीत में, क्योंकि क्रिप्टो जी। करेंसी तो पब्लिक हो चुकी हुई, मिनरल्स के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है SIFC के तहत। हम्म। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पोशीदा खजाने हैं, मादनियात हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए। और जाहिर है जो पार्टी एक्सप्लोर करती है वो अपना खर्चा लेगी, अपना प्रॉफिट लेगी, हमें वो अपना हिस्सा देगी। तो पाकिस्तान ने तो दुनिया भर को इन्वाइट किया ना, उसमें सऊदी अरब हो, उसमें कतर हो, कोई मुल्क हो। हमने जब इंटरनेशनल पिछले साल कॉन्फ्रेंस की थी तो वो उसका तकाजा यही था ना कि जी हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। उसमें अमेरिकन भी थे, उसमें बरतानवी भी थे। हम पूरी दुनिया के लिए ओपन है। अब सदर ट्रंप के साथ जब बात होगी, अगर अमेरिकन कंपनियां आती हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना। पहला मरहला तो इन्वेस्टमेंट का है कि वो मशीनरी लाएंगे, खर्चा करेंगे, पैसा करेंगे। लोगों को फिर मादनियात जहां जहां है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सैटेलाइट के थ्रू होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जमीनी सर्वे के सूरत में मौजूद भी हैं। तो हमें हर दो सूरतों में कारोबार करना है। दुनिया कर रही है कारोबार। आप देखें कि सऊदी अरब के साथ इंडिया का कारोबार है, इंडिया के साथ UAE का कारोबार है। जी। बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, उनके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो हमने कोई किसी के साथ ये नहीं किया हुआ कि हम इसके साथ रहेंगे तो उसके साथ नहीं रहेंगे। हम ओपन फॉर ऑल हैं। चाइना के साथ हमारे बेहतरीन रिलेशनशिप है। हमें उन सब चीजों का ख्याल रखते हुए अमेरिका के साथ नए ताल्लुकात बनाने हैं, और वो हमने ख्याल रखा हुआ है कि चीन के साथ हमारे सेफ गार्ड्स हैं ना। चीन खड़ा था खुल के हमारे साथ जंग में। अमेरिका की तरह गैर जानिबदार तो नहीं हो गया था ना कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, ये जब हम नए अपने इत्तेहादी भी चाह रहे हैं, पाकिस्तान चाह रहा है कि हमारी बात करने वाले हों अमेरिका से, ये जो आज मुलाकात सदर ट्रंप से हो रही है, ईरान और इसराइल के जंग के बाद टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आप सब ये भी देख रहे हैं कि क्या इस मुलाकात में ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है उस हवाले से भी कोई बात हो सकती है, सीज़ फायर की भी कोई बात हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात के अंदर मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है ये अंडर डिस्कशन आ सकती है? हमारे वज़ीर आज़म ने आज भी काबीना में कहा है कि इसराइल ने खुल्लम खुल्ला जारियत की है, ये जी। हमारा मौक़िफ़ है। पब्लिकली भी है, ज़ाहिरी भी है, सियासी तौर पे भी है, अखलाकी तौर पे भी है, सियासी तौर पे भी है। हर जगह पे हम सिफारती सतह पे भी बात कर रहे हैं। हम अमेरिका के साथ भी यही बात करेंगे कि आपको खित्ते में सुकून रखना है, और ट्रंप आए हैं जंगें रोकने के लिए, हम्म। जंगें कराने के लिए नहीं आए। मैन ऑफ पीस हमने करार दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करार जी। दिया। तो आर्मी चीफ भी जाके यही बात करेंगे ना कि जी इसका फायदा क्या होगा लोगों के लड़ाई का। तो इसका बीच का रास्ता पाकिस्तान तो चाहता है ना कि रास्ता हो, लेकिन इस लड़ाई में एक फ्रीक ईरान है जिसके ऊपर जारियत मुसल्लत की गई है, दूसरा इसराइल है। दोनों तरफ के हमायती ममालिक मौजूद हैं। चाइना, रशिया सब सालिसी की बात कर रहे हैं कि हम मीडिएशन करते हैं। फैसला असल में ईरान को खुद करना है कि वो किस हद तक जाता है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि इसको एटमी कुव्वत नहीं बनने देना, ईरान को इसको एटम बम नहीं बनाने देना, क्योंकि हाँ वो जी। रिपोर्ट्स हैं कि जी एक हफ्ते में चाहे तो ये बना सकते। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अगर हम ओवरऑल देखें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से, वो जाते हैं वाशिंगटन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर हम देखें उधर एहतजाज की कॉल दी जाती है, इधर से पहले कोई उस पर इनकारी नहीं होता, बाद में लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाता है। हमने माजी में भी यही देखा है कि सब कुछ हो जाता है, बाद में लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाता है। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फील्ड मार्शल मिलते हैं तो फूल की पत्तियां निछावर की जाती हैं। ओवरऑल आपने कैसा देखा इस दौरे को? देखिए, PTI को ना तैयार किया गया है पाकिस्तान में जो मुसलसल सियासी माहदाराई पे। नवाज शरीफ जाते हैं UN जनरल काउंसिल में, वहां खिताब करते हैं, वहां PTI के लोग मुजाहरा कर रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है उस मुजाहरे को वहां पे न्यूयॉर्क में, एक दफा नहीं कई दफा देखा है। तो अब इनके जहन में तो यही है कि बस हमारा है ही। इसमें कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हैं, जिनकी दाल रोटी इसके ऊपर है, वो इसको बहुत हाई क्रिएट कर रहे हैं। उनमें से कुछ ओहदेदार भी हैं इनके। ये नहीं हो सकता कि ऑफिशियल मीडिया से भी उसको क्लेम किया गया हो कि हम मुजाहरा कर रहे हैं कि अब आप उससे ला ताल्लुकी इख्तियार करें। नहीं हो सकता। आपने जो मुल्क के लिए बुरा करना था वो कर दिया है।
उसके नताइज क्या होंगे ये आने वाले दिनों में मैं और आप सब देखेंगे, क्योंकि ये नहीं हुआ करता कि आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वहां आर्मी चीफ पहुंचे हुए हों, आप होटलों में, जिस तरह नवाज शरीफ के पीछे लगा दिए गए लोग हाँ जी। गलियों में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं पागलों की तरह, यही काम वहां पे शुरू कर दिया। तो ये बर्दाश्त नहीं होती चीज। ठीक है, आप ओवरसीज हैं, आपको चाहिए, आपको इज्जत पाकिस्तान देता है, आपको अवार्ड्स भी देता है, आप रिमिटेंसेस भेजते हैं, वो एक किरदार और है। आपकी जो सियासी है, आपने टाइम लिया, जगह खड़े होकर नारे लगाए, आप जो होटल में पीछे भाग रहे हैं, किसको क्या नक्शा पेश कर रहे हैं? अपना मजाक बना रहे हैं ना, पाकिस्तानी कम्युनिटी के तौर पे भी मजाक बनवा रहे हैं और बतौर मुल्क भी। तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा पहलू जिस पे हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह वेलकम भी किया गया, वहाँ पर फूल की पत्तियां निछावर की गई, उनके लिए बाकायदा तौर पे तकरीब का एहतमाम किया गया, वहाँ पर शुक्रिया अदा किया गया, पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया गया, फ़ौज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। तो आप देखते हैं कि जो एजेंडा बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी वो बुरी तरह पिट गया है। लेकिन अब वो तो आप देखें ना, चंद लोग आके नारे लगा रहे हैं और वो समझते हैं कि वो कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वहां सैकड़ों लोग होके वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वेलकम करते हैं। जैसे आपने कहा, फूल की पत्तियां बिछा रहे हैं, गुफ्तगू होती है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे बात होती है। तो ये है हमारा असल, तो पाकिस्तान का चेहरा ही वो नहीं है जो चंद लोग बाहर वहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ ममालिक में दिखाते हैं। बुनियादी तौर पर ये, मतलब इसको क्या आप बंदा कहे कि ये घटियापन है, ये डिग्निटी नहीं है, ये इज्जत नहीं है कि आप अपने मुल्क की जो पर्सनैलिटीज वहां जाएं, आपने मुजाहरा करना, खड़े होकर कतबे लगा रही है, जो पीछे भागना है। बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा ठीक है आमिर साहब। क्या फायदा हुआ इनका? सिर्फ आवाजें कसे, खुद ही रिकॉर्ड की अपनी आवाज हाँ। और दिखा दिया कि जी वो गुजर रहे हैं तो हम नारे मार। और उसके बाद पाकिस्तान में लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया, जिस तरह फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि अब पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई लंदन बन चुकी है। वहां पर कुछ होता है, यहां पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया जाता नहीं नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ फैसल वावड़ा बचत कर रहे होंगे इनकी, है। ये मिल के कर रहे थे, कहीं पे लाताल्लुकी नहीं थी। हाँ, हाँ पीटीआई जी, के ऑफिशियल पेजेस पे हमें नजर आ रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी, शहबाज गिल बिल्कुल, वहां पर मौजूद तो थे। ये ऐसा नहीं ही कह है। सकते आप। अच्छा आमिर भाई, अगर हम बात करें कि इमरान खान ने कहा है कि हमने जो 22 जून से तहरीक का आगाज़ करना था, उसको जो आलमी हालात हैं उस वजह से 2 हफ्ते आगे कर देते हैं। वजह आप आलमी हालात को समझते हैं, तैयारी को समझते हैं, या गर्मी को समझते हैं कि गर्मी बहुत है? ना तैयारी थी, ना लोग थे। आलमी हालात चले हो गया, वरना यकम मुहर्रम भी तो आ रहा है ना, उसमें भी तो नहीं तहरीक चलानी थी ना, वैसे भी रोकना था। तो चले, वो बहाना सही, लेकिन इसराइल की मजम्मत तो नहीं ना मुझे नजर आई। जो अडयाला जेल से लोग मिलके आए इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब के ट्वीट में भी नहीं मजम्मत आई इसराइल की, ना उनकी बहनों ने आके ये बताया। उन्होंने कहा नहीं, इस बात को छोड़ दे, ये बात हुई है। अच्छा, मजम्मत ज़रूरी कितनी है वैसे बानी तहरीक इंसाफ की कि वो मजम्मत करें? देखिए, असल में इशू ये होता है कि वो हुकूमत तो नहीं है कि सरकारी तौर पे उसकी कोई चीज जांची जाएगी। सरकार का वजीर आजम ने बात करनी होती है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि फील्ड मार्शल क्या कहते हैं इसके ऊपर, सदर क्या कहते हैं, वजीर आजम क्या कहते हैं। तो सदर वजीर आजम ओपनली कह चुके हैं, ईरान के ऊपर जारियत की है इसराइल ने। क्या आप ढूंढना चाह रहे हैं? आप उनसे बड़े हो गए हैं ओहदे में, या क्या है? आपको तो अपना बयान देना ना, जैसे सब सियासी जमातों ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ईरान के ऊपर जारहियत की मजम्मत की है। तो जब आप हर दफा कहते हैं कि मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर हूं, तो मुस्लिम उम्मा में क्या ईरान शामिल नहीं? आप उसे नहीं समझते कि आप उसके ऊपर एक जारहियत हुई है, उसके ऊपर दिन दिहाड़े रात सब जगह पे हमले हो रहे हैं, उनकी फौजी क्यादत को एलिमिनेट कर दिया गया, उनकी एटॉमिक इंजीनियर्स को, उनके साइंसदानों को एलिमिनेट कर दिया गया। क्या आपका नहीं बनता हक, फर्ज नहीं बनता बीइंग पाकिस्तानी सियासी लीडर? और आप सब चीजों में राय देना पसंद करते हो और यहाँ पे ना करें तो फिर क्वेश्चन टूटता है। इसलिए राय बड़ी जरूरी है। अच्छा ठीक है आमिर साहब, ये हमने देखा कि अब कोशिश की जा रही थी मुज़ाहमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमने सख्त बयान दिया, अली अमीन गंडापुर ने भी बड़े सख्त बयान दे दिए कि शायद कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई बातचीत शुरू हो जाएगी, कोई डील की सूरत हाल निकल आएगी। लेकिन जो फील्ड मार्शल के वाशिंगटन जाने पर एहतजाज किया गया, आप समझते हैं कि इस तरह के काम करके कोई बातचीत हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है? वो मैंने पहले भी कहा था कि इसके तो नताइज आएंगे, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर की भड़के हैं ना, वो अपना ओहदा बचाने की है। वो आप पीटीआई के अंदर तकसीम को देखेंगे कि वो कितनी बड़ी तकसीम है और उनके गले पड़ रही है। ये सिर्फ उसकी कोशिश है और कुछ भी नहीं है, अली अमीन की जो भड़के हैं इस दफा। ठीक है, अली अमीन साहब जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा? जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो पीटीआई के अंदर से बातें अक्सर होती हैं कि अली अमीन तो पता नहीं ऐसी बात कर देते हैं जिससे हमारी तहरीक को ही नुकसान पहुंचे। उनके किरदार पर कई क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं।
बिल्कुल लगे हुए हैं, उनके 12 जिलों के टापने की क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 26 नवंबर का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो किस तरह निकल जाते हैं, किस तरह आ जाते हैं। असद उमर ने तो हमायत की है उनकी, लेकिन पूरी पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जो तबका है इनका, जो इन्फ्लुएंस करता है हर चीज को, वो तो नहीं मान रहा। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर अपनी वजारत आला को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, वक्त आने पर ये उस तरह का काम नहीं करते, फैसला नहीं करते। तो ये मुश्किल में है अली अमीन गंडापुर, खुद पीटीआई मुश्किल में है कि ना उनकी मदाहिमत की तैयारी है, जो उन्हें कहा गया कि सारे पाकिस्तान में करनी है। अली अमीन गंडापुर ने उसे कहा कि हम फिर इस्लामाबाद में आएंगे, जिसके ऊपर पीटीआई ने कहा ये तो हमें फंसाने की कोशिश है, कि पहले खुद इमरान खान ने कहा था कि इस्लामाबाद में तो पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर गोलियां मारी गई, तो अब हम पुरअमन अंदाज में पूरे पाकिस्तान में करेंगे। अब अली अमीन गंडापुर चूंकि कह रहे हैं, तो उसका जवाब फिर इमरान खान को देना चाहिए था कल, जब उनकी बहनों की मुलाकात हुई थी। जब नहीं कहा तो चले, अब उन्होंने डिमांड किया कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए मेरे पार्टी के लीडरों से बजट के ऊपर, केपी के, शायद हो जाए अगले 2-4 दिनों में। तो फिर हमें भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं अली अमीन गंडापुर के इस ऐलान इस्लामाबाद के ऊपर हमले के ऊपर, या वो वापस करेंगे, या वो क्या फैसला करेंगे, इमरान खान नहीं बताना।